Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve exercise 2.1 chapter 2nd polynomials class 9th मैथमेटिक्स। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ये जो हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं, जहाँ पे 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, जितनी भी जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं हमें ये बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल में एंड विच आर नॉट, कि कौन से पॉलिनोमियल्स है इसमें और कौन से नहीं हैं। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। अगर पॉलिनोमियल्स हैं या पॉलिनोमियल्स नहीं हैं तो उनका हमें रीज़न बताना है कि ये क्यों नहीं है। तो करते हैं हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे देखें, जब 4x² - 3x + 7, इसमें वेरिएबल है x, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसलिए ये पॉलिनोमियल है, और वेरिएबल क्या है इसमें x है, तो इसलिए ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। अब क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर्स देखें, उनका एक्सपोनेंट देखें, हर एक टर्म का, इस टर्म का एक्सपोनेंट है 2, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ वेरिएबल x है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, और यहाँ पे अगर हम लें 7 कांस्टेंट है, इसके साथ अगर हम x इंटू करते हैं तो x की पावर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो अगर x की पावर 0 लगाते हैं तो जितनी भी टर्म्स इसमें आ रही हैं उन सब के जो एक्सपोनेंट्स हैं वेरिएबल्स के, वो क्या है, होल नंबर। तो जब भी होल नंबर्स होंगे एक्सपोनेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, तो वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो इसका मीनिंग 4x² - 3x प्लस में 7 इज ए पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x में है, इन वन वेरिएबल x, because the exponent of x in each term is a whole number। होल नंबर का मीनिंग कि जो पावर्स आ रही हैं वो इस प्रकार से हैं 0 0 1 2 3 सो ऑन, ऐसे होनी चाहिए। जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स अगर होल नंबर्स में हैं तो वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। और अगर वेरिएबल एक ही वेरिएबल आ रहा है तो वेरिएबल इन x में होगा या y में होगा, अगर एक ही आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, y² + √2। तो ये भी पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल y में। यहाँ देखें इसके एक्सपोनेंट 2 है, और ये जो √2 है इसके साथ अगर हम x लगाएं यहाँ पे, जब y लगाएं, अब क्योंकि वेरिएबल y है तो इसके साथ अगर हम y लगाते हैं तो y की पावर क्या करना पड़ेगा, हमें 0 करना पड़ेगी, क्योंकि y की पावर 0 का मीनिंग होता है 1। तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, √2। इसलिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y अगर लगाते हैं तो इसकी पावर क्या लगाने पड़ेगी, हमें 0। तो जहाँ पे इसकी पावर 2 आ गई, इसकी पावर क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मीनिंग ये होल नंबर आ गए, हर एक टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा,
वेरिएबल y है और ये पॉलिनॉमियल होगा इन वन वेरिएबल बिकॉज ईच टर्म हैज़ द एक्सपोनेंट होल नंबर। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं फिर वाई स्क्वायर प्लस रूट टू इज ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल कौन सा है y, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ y इन ईच टर्म इज ए होल नंबर। तो जो आ गया हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए 3 रूट टी का देखें तो जहाँ पे 3 रूट टी जो है इसको देखेंगे तो रूट टी जो है इसकी पावर जो है होल नंबर नहीं आ रही है यहाँ पे। ये क्यों नहीं होल नंबर, देखें इसको मैं रूट टी को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, टी की पावर ये जो रूट होता है इसकी पावर होती है 1/2। तो अगर 1/2 आ गई तो जो वेरिएबल है इसकी पावर फ्रैक्शन में आ गई या रैशनल नंबर में आ गई, होल नंबर नहीं रहा। तो इसलिए ये वन वेरिएबल तो है, इसमें वन वेरिएबल तो है, लेकिन जो एक्सपोनेंट हैं इस टर्म के वो होल नंबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं है जीवन। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, थर्ड का पार्ट का आंसर होगा 3 रूट टी प्लस में रूट 2t इज नॉट ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल y because the exponent of 3 root t, the exponent of 3 root t is 1/2 which is not a whole number। तो इसको हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये जो रूट टी है इसका तो आ गया 1/2, तो इसमें ये जो एक्सपोनेंट आ रहा है इस टर्म का वो हमारे पास क्या 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट का। तो फोर्थ पार्ट में हम देखें, फोर्थ पार्ट में क्या है, इसका तो वेरिएबल जो है y है लेकिन इसका एक्सपोनेंट 1 है, और ये जो 2/y है, तो जो 2/y है इसको हम क्या लिखेंगे 2, और y की पावर क्या हो जाएगी ये नेगेटिव में, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, y को लिखना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे y की पावर -1। तो ये -1 जो है ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए भी ये भी क्या होगा पॉलिनॉमियल नहीं है। तो y प्लस 2/y इज नॉट ए पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है y, because the exponent of किस टर्म का, फर्स्ट वाली का तो है लेकिन जो सेकंड वाली है, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ 2/y इज -1 which is not a whole number। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट फोर्थ का। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिफ्थ पार्ट में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे जो फिफ्थ पार्ट है इसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल y है और वेरिएबल t है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो फिफ्थ पार्ट होगा x रेज़्ड पावर 10
प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50 इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनॉमियल नहीं है वन वेरिएबल में, इन वन वेरिएबल because there are three variables, because there are three variables x, y and z। इसमें तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और z नहीं है, t है जहाँ पे x, y एंड t। तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें कोफिशिएंट्स बताने हैं एक्स स्क्वायर के। तो कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट बताना मीन्स उस वेरिएबल के पहले क्या नंबर है, किसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें एक्स स्क्वायर, इसके पहले क्या मल्टीप्लाई है 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 1। इस पार्ट में एक्स स्क्वायर के पहले क्या होगा कोफिशिएंट -1, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम यहाँ पे लिखा नहीं है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, इसका भी क्या लिख सकते हैं 1। और इसका जो है π/2 है कोफिशिएंट, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा π/2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म जहाँ पे नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, क्योंकि इसको अगर लिखना चाहें हम एक्स स्क्वायर को तो 0 एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इसमें हमें जो कोफिशिएंट बताना है फर्स्ट पार्ट में 1 है, सेकंड पार्ट में -1 है, थर्ड पार्ट में π/2 और फोर्थ पार्ट में 0। तो करते हैं इनको हम सॉल्व, हम लिखते हैं इनका। फर्स्ट पार्ट का जो सलूशन होगा, द कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट फाइंड करना हमें, एक्स स्क्वायर इन 2 + x स्क्वायर प्लस x इज 1 आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ हमें सभी पार्ट में एक्स स्क्वायर का बताना है, एक्स स्क्वायर इन 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब इज 1। और थर्ड पार्ट का क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन π/2 x स्क्वायर प्लस x इज, यहाँ पे π/2 होगा, ये पाई इसको रीड करेंगे हम पाई और ये डिवाइड में 2 है तो π/2 हो गया। अब फोर्थ पार्ट का कोफिशिएंट क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन √2x - 1 इज, जहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसके साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सलूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनॉमियल की एग्जाम्पल देनी है जिसकी डिग्री कितनी हो 35। बाइनॉमियल क्या होता है, ए पॉलिनॉमियल हैविंग 2 टर्म्स, और उस 2 टर्म्स में क्या होना चाहिए, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो जहाँ पे बाइनॉमियल की क्या एग्जाम्पल आएगी, ए पॉलिनॉमियल हैविंग 2 टर्म्स एंड द एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए उसका 35 होना चाहिए। एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल क्या होता है 1 टर्म, मोनोमियल में क्या होगा 1 टर्म और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। किसके एग्जाम्पल देने हमें, बाइनॉमियल की। एग्जाम्पल ऑफ बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 35 इज, आप इसको 2 टर्म्स का लिखना आपको, बाइनॉमियल में 2 टर्म्स का। तो 2 टर्म्स में आपको क्या करना है, जो डिग्री है हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या रहना चाहिए 35। तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, हर एक बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x⁻35
प्लस में 10। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप आंसर लिख सकते हो। कोई बच्चा 2 लिखेगा, कोई बच्चा यहाँ पे 5 लिखेगा, कोई 10 लिखेगा, लेकिन वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है। और रेस्ट पावर कितनी रहनी चाहिए, हाईएस्ट पावर कितनी रहनी चाहिए 35। प्लस में आप जहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखें, चाहे x की पावर 20 लिखें, चाहे x की पावर 10 लिखें, इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमने टर्म्स कितनी कर दी, 1 टर्म और जो सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, और पावर क्या दे दी हमने, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या आ गया इसका 35। तो जी आगे एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल की। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल की। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री कितनी रहनी चाहिए, 100 इस, तो डिग्री 100 की। मोनोमियल क्या होता है, 1 टर्म, सिंपल एक ही टर्म होनी चाहिए, और उसकी डिग्री कितनी रहनी चाहिए 100 की। आप कोई भी जहाँ पे वेरिएबल ले सकते हो, जैसे x ले लिया और इसकी रेस्ट पावर 100 कर दी। आप इसके पहले क्या कर सकते हो, नंबर कोई भी लगा सकते हो, 5, 10, 20 लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो आपकी चॉइस। तो जी आ गया मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म है और इसका एक्सपोनेंट कितना है 100। तो मैं यहाँ पे अगर 5 भी लिख दूँ तो तब भी कोई भी जहाँ पे आंसर में गलती नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग टर्म्स लिखेगा अपनी मर्जी के मुताबिक। उसको तो मोनोमियल शो करना है तो मोनोमियल उसको एक ही टर्म लिखनी है, लेकिन डिग्री कितनी शो करनी है 100, तो डिग्री सबको ही 100 लिखनी है। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, जहाँ पे y ले सकते हो, z ले सकते हो, p ले सकते हो। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री फाइंड करनी है पॉलिनोमियल्स की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द टर्म होता है, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगा ईच टर्म का, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तो इसमें डिग्री क्या होगी, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें इस पार्ट में इस टर्म की जो हाईएस्ट इस टर्म की पावर है वो 3 है। वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर कितनी है 3, इसमें पावर है 2 और इसमें पावर कितनी है यहाँ पे 1। तो वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट है वो क्या रहेगी 3 रहेगी। जो हाईएस्ट पावर रहती है वेरिएबल की वो ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है, इसमें हाईएस्ट पावर, जब पावर्स ऑफ वेरिएबल हम पहले लिख सकते हैं, द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स दिए गए हमें, वेरिएबल्स आर 3, 2 और 1। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो वेरिएबल्स हैं इसकी पावर्स क्या क्या दी गई हैं, 3 दी गई है, 2 दी गई है और 1 दी गई है। तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट पावर क्या हुई यहाँ पे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x इज कितनी आ गई 3। जा गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को देखें। तो सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर की जो डिग्री होगी यहाँ पे क्या होगी, जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, जहाँ पे वेरिएबल है यहाँ पे y और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये हाईएस्ट होगी। द पावर ऑफ द वेरिएबल इज, वेरिएबल y इज 2 और यही हाईएस्ट पावर है। देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 माइनस वाई स्क्वायर इज 2। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखें यहाँ पे इसकी जो डिग्री है, इसकी कितनी डिग्री है
जहाँ पावर जो है इस टर्म की 1 है, और इसको देखेंगे तो जहाँ पे ये √7 है, इसकी जो वेरिएबल होगा अगर टी लगाते हैं तो उसकी पावर क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो जहाँ पे हमारे पास जो इसकी डिग्री रहेगी वो क्या रहेगी, टी की 1 रहेगी। द पावर ऑफ द वेरिएबल, थर्ड पार्ट में, द पावर ऑफ द वेरिएबल टी is 1, therefore the degree of the polynomial हमारे पास 5t माइनस √7 इज 1। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में जो डिग्री, इसकी जो डिग्री रहेगी वो क्या रहेगी, 0। अगर हम इसके साथ कोई भी वेरिएबल लगाते हैं, जैसे x लगाते हैं, तो x की पावर क्या लगाने पड़ेगी हमें, 0। तो वेरिएबल, जहाँ पे वेरिएबल नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की क्या रहती है, डिग्री 0 होती है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है और इसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो इसलिए हम इस पॉलीनॉमियल की डिग्री को क्या कहेंगे कि 3 जो पॉलीनॉमियल है इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे, फोर्थ पार्ट में द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 0। कोई की वेरिएबल तो कोई नहीं है साथ में, तो लगाना भी चाहें तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ वेरिएबल, जैसे मैंने बोला टी लगा लो आप, जहाँ पे आप टी लगाओ टी की पावर 0, एक्स लगाओ एक्स की पावर 0, वाई लगाओ एक्स वाई की पावर 0। तो सब में जो वेरिएबल जो भी लगेगा उसकी पावर क्या लगाने पड़ेगी आपको, 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, ये वेरिएबल की पावर जहाँ पे क्या आएगी, 0। देयरफॉर द डिग्री ऑफ 3 इज 0। इसके साथ इस क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनॉमियल्स। इसमें हमें जो पार्ट्स दिए गए हैं, लीनियर पॉलीनॉमियल बताना है कौन सा है, क्वाड्रेटिक बताना है कौन सा है, और क्यूबिक। देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन 4 किया उसमें हमने डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल बताई। जिस पॉलीनॉमियल की डिग्री 1 होगी, अगर डिग्री 1 होगी जिस भी पॉलीनॉमियल की, तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलीनॉमियल होगा, लीनियर। और जिसकी डिग्री 2 होगी, डिग्री 2, तो वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल होगा। और जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलीनॉमियल होगा। अब आपको इसका अच्छे से पता चल जाएगा। देखें जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ये पॉलीनॉमियल जो है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ लिया कि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वही डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल होती है। तो जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट क्या है, 2। इसकी डिग्री 2 है, तो इसलिए ये कौन सा पॉलीनॉमियल हुआ, क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है, डिग्री ऑफ x² प्लस x इज 2, देयरफॉर x² प्लस x इज ए क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें x माइनस x³, इसकी डिग्री 1 है यहाँ पे, और जहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट क्या होगी, 3। इस पॉलीनॉमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक पॉलीनॉमियल। डिग्री ऑफ x माइनस x³ इज 3, देयरफॉर x माइनस x³ इज ए क्यूबिक पॉलीनॉमियल। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में देखें क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास y प्लस y² प्लस 4, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2 इस टर्म की, इसकी डिग्री 0। तो हाईएस्ट क्या हो गया, 2। तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। तो y प्लस y², जहाँ पे इसको एज इट इज़ जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखते हैं इसको, डिग्री ऑफ y प्लस y² प्लस 4 इज 2, देयरफॉर y प्लस y² प्लस 4 इज ए
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ में देखें क्या है इसकी डिग्री। इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? पॉलिनोमियल की पूरे की 1 होगी। तो ये कौन सा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। तो 1 डिग्री ऑफ 1 प्लस एक्स इज़ 1, देयरफॉर 1 प्लस एक्स इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट को। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिफ्थ पार्ट, फिर करेंगे सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट। देखें फिफ्थ पार्ट क्या हमारे पास, यहाँ पे फिफ्थ पार्ट इसकी डिग्री क्या है? 1। तो ये कौन सा हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट के लिए यहाँ पे लिखते हैं फिफ्थ पार्ट को, डिग्री ऑफ 3t इज़ 1, देयरफॉर 3t इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल। अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट को। सिक्स्थ पार्ट देखें, सिक्स्थ पार्ट क्या है? आर स्क्वायर। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म नहीं कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे 2 है। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ आर स्क्वायर इज 2, देयरफॉर आर स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास कौन सा हो गया? सिक्स्थ पार्ट का सलूशन। अब हम करते हैं सेवन्थ पार्ट, जो सेवन्थ पार्ट है, जो इसका लास्ट पार्ट है। तो सेवन्थ पार्ट क्या है? 7x3। इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो ये कौन सा आ जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आ जाएगा डिग्री ऑफ 7x³ इज 3, देयरफॉर 7x³ इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके साथ इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे उनका सलूशन हमने यहाँ पे इस एक ही वीडियो में सॉल्व किया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप वाचिंग दिस चैनल। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट्स इस चैनल के मिलें। थैंक यू।